नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉटलाइन। आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं अपने जीवन से एक कहानी सुनाऊंगा। बात बड़ी पुरानी है, लगभग 27 ईयर्स पुरानी बात है। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो मैं अपने पढ़ाई मेरी बाहर हुई है, इंडिया में एक दूसरी सिटी में। जब फिर मैं बाहर वापस जब आ गया तो इधर गवर्नमेंट में जेई की जॉब के लिए एप्लीकेशंस निकली थी, जो हमने भर दी। और भरते समय भी एक भर तो दी, लेकिन मेरे को कोई होप नहीं थी कि मुझे ये जॉब मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले बाद में तो मैंने लोगों को, जहाँ पे भी मैं गया इंटरव्यू में प्राइवेट जॉब्स में, तो मैंने उनको पहली चीज़ जो कहने लग गया था कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, बीई किया है, बट मैं इंजीनियर अगर बना तो बुरा इंजीनियर बनूंगा। तो मुझे आप इंजीनियरिंग का जॉब ना दें, कोई और जॉब दे दें। तो मैनेजमेंट के जॉब, मोस्टली मैंने मैनेजमेंट में ही जॉब प्रेफर किए हैं। तो क्योंकि वहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहता था। इंजीनियरिंग का मुझे ज़्यादा इसका वो था नहीं, और थोड़ी सी मुश्किल से ही मैं कर पाया था। पढ़ने में तो ठीक था, मार्क्स ठीक आ गए, मतलब उस समय के हिसाब से, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, पर वो नहीं हो पा रहा था। जिसे कहते हैं कि इंजीनियर बन जाना, वो मतलब दैट वाज नॉट इन मी। तो वो नहीं हुआ। तो लेकिन जब जे अब अपनी यहाँ की गवर्नमेंट में जेई की पोस्ट निकली तो मैंने भर दिया फॉर्म, तो उसका इंटरव्यू हुआ। लेकिन मुझे किसी भी टाइम पे, किसी भी मोड़ पे, इस जर्नी पे ये भरोसा नहीं था कि मुझे ये जॉब मिलेगी। तो डिसअपॉइंटमेंट, ना मिलने पे कोई डिसअपॉइंटमेंट होगी, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं था। कि मैं लीस्ट कंसर्न था कि इसका रिज़ल्ट आएगा। मुझे कोई वेट नहीं था कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। फिर उसका इंटरव्यू हो गया, दैन बाद में रिज़ल्ट निकला तो कुछ लोगों को जॉब मिल गया और मेरे को नहीं मिला। और मेरे साथ कईयों औरों को भी नहीं मिला जिनको शायद आशा थी कि ये मिल जाएगा। तो मुझे कोई आशा नहीं थी कि ये मिलेगा। तो मैं अपने घर पे चादर तान के सोया हुआ था। तो एक मेरे कज़न आ गए, वो कहने लगे उठ। उन्होंने मुझे उठाया तो कहने लगे नहीं, एक मीटिंग रखवाई है, तो उसमें जाना है। को हमने विकास, क्योंकि हमारे जो मार्क्स आए हुए हैं, उसने बोला कि हमारे जो मार्क्स आए हैं और कई लोगों के हमसे कम मार्क्स हैं, उनको सिलेक्शन मिल गया है, उनको जॉब मिल गई है, हमको नहीं मिली है। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा रहने दे यार। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो, थोड़ी सैरी हो जाएगी। तो चले गए। तो वहाँ पे लगभग वहाँ पे 13 लड़के थे, 13 लड़कों का ग्रुप था, और उनमें 2 मेरे कज़न ही थे। मतलब कज़न मीन्स वेरी क्लोज टू द फैमिली, मेरे गांव के मेरे नेबर्स। तो बहुत अगर देखा जाए तो सेंचुरी बिफोर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस ढंग से मैं उनको कज़न कह रहा हूँ। तो थे, तो वहाँ पे चले गए तो बातचीत होने लगी। तो नॉर्मली मैं कुछ कभी बोला नहीं, मैं पीछे ही खड़ा था। मैंने कहा आप जो डिसाइड, मेरे से अभी कभी किसी ने पूछा भी तो मैंने कहा जो आप डिसाइड करोगे। तो फाइनली एक वकील किया गया, और एक लायर के पास गए, तो उसको फ़ीस वगैरह सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, फ़ीस दी और दे दिए पैसे। वकील को फ़ीस दे दी, और उसके बाद अगले दिन 2-4 दिन में केस हो गया। अपने डॉक्यूमेंट बन गए, सब ने डॉक्यूमेंट रखे और केस हो गया। और वो जो लिस्ट गवर्नमेंट ने निकाली थी वो हो गई क्वाश। तो उन सब की, वो जो 300 प्लस लोग को जॉब मिला था, जो सिलेक्ट हुए थे वो लॉस्ट, मतलब अभी उनका विदहेल्ड हो गया। अभी अभी वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे टिल कोर्ट डिसाइड्स। तो हाई कोर्ट में ये हो गई रिट, एंड चीज़ें मूव करने लगी। तो इस दौरान सभी लोग अपनी अपनी कोशिश में भी थे। तो कईयों ने अच्छी कोशिश की और कईयों को कहीं कहीं जॉब मिलने लग गए। तो फाइनली इसमें इसमें एक 1.5 साल बीत गया, 1-2 साल बीत गया। तो लोग अपनी अपनी जॉब चले गए। मेरा एक कज़न कहीं और लग गया, दूसरा कहीं और जाने लग गया। तो सब ने ट्राई की, और मैं भी कहीं पे एक प्राइवेट कंपनी में, छोटी सी कंपनी में जॉब करने लग गया। तो ये चीज़ें इस तरह से चलने लग गई। और बाकी भी जो हमारे 13 मेंबर्स थे इस ग्रुप के, वो उनमें से कईयों को जॉब मिल गया। तो मेरा एक छोटा सा जॉब था, जो इट हार्डली मैटर्स टू मी कि वो मेरा जॉब ज़रा भी इम्पोर्टेंट था। मुझे क्योंकि कुछ करना था तो कर लेता था, और उसकी सैलरी भी कुछ नहीं थी।
तो मैं जॉब करने लग गया। तो लेकिन वो कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंट जॉब नहीं था, वो एक सेल लाइन का जॉब था कि कुछ हम कोई सर्विस बेचते थे, कोई इन्फॉर्मेशन की सर्विस बेचते थे। तो वो एक ना ही मुझे सेटिस्फाई कर रहा था और ना ही उसमें कोई मज़ा था, ना ही उसमें कोई सैलरी थी। तो करियर वाली कोई बात नहीं थी। तो मतलब लगभग उस कह सकते हैं कि स्टिल विदाउट जॉब, अभी कर रहा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये करते रहे। तो इसके बाद लेकिन तो भी केस को हम फॉलो कर रहे थे। तो केस को फॉलो कर रहे थे, तो फॉलो करने वाले लोगों को जब बाकी लोगों को कईयों को जॉब मिलने लग गया, तो मेरे हम 6 साल लड़के रह गए जो केस को फॉलो कर रहे थे। तो वहाँ पे चले जाते, बीच बीच में जब भी लॉयर हमें बुलाते तो हम चले जाते और उसको जो भी फीस देते या जो भी प्रोसीडिंग करनी होती, और जब हमारा केस लगता हम कोर्ट में चले जाते। तो ये चल रहा था। तो दोस्तों ये क्या होता है कि एक दिन डिसाइड हुआ कि हम चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाएंगे, क्योंकि रिज़ल्ट भी आने वाला था केस का। कोर्ट अभी उस पॉइंट पे पहुंच गई थी, अब उसने वर्डिक्ट देना था। तो हमने सभी दोस्तों, सभी जो 6-7 लड़के अब रह गए थे, बाकी तो बिज़ी हो गए थे क्योंकि अच्छी जॉब्स मिल गई थी लोगों को। तो 6-7 लड़के रह गए। तो इन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन आया यार कि हमने, तब लैंडलाइन फ़ोन थे, तो मैंने फ़ोन पे बात की तो कहने लगे कि हमने डिसाइड किया हम चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाएंगे, तो आप भी आ जाओ तो अच्छा रहेगा। 6-7 हम हैं तो सारे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, आता हूँ। तो दूसरे दिन हम जहाँ पे डिसाइड किया था वहाँ पे पहुँच गए, और फिर फ्रिस्किंग वगैरह सिक्योरिटी चेक के बाद हम सिविल सेक्रेटरीट में चले गए। वो बहुत बड़ा है, तो ऐसे थोड़ा घूमते घामते जैसे जैसे हमें गाइड किया गया तो हम पहुंच गए आउटसाइड, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। तो दरवाज़ा बंद था। तो हमने वहाँ पे जो बाहर लोग बैठे थे उन्होंने पूछा किस लिए आए हो। तो हमने कहा हम चीफ सेक्रेटरी से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा रुको, अभी अंदर एक आईजी के साथ मीटिंग चल रही है। तो हम बाहर बैठ गए। तो इतनी देर में आईजी आ गए बाहर, तो हम अंदर चले गए। तो अंदर चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने वो काफ़ी बड़ा ऑफिस था, लगभग 30 बाई 30 फीट का ऑफिस होगा। और चीफ सेक्रेटरी एक जगह बैठे थे, उनके सामने टेबल थी बड़ी, और दूर थोड़ा लगभग 20 फीट दूर किनारे दीवार के साथ सोफ़ा लगा हुआ था। उन्होंने कहा सोफ़े पे बैठ जाओ और बताओ। तो हम में से बाकी लोग बताने लग गए, मैं बैठा ही था। तो ये एक तो उस कमरे में, उस ऑफिस में एंट्रेंस थी, और दूसरा उस कमरे में मैं एक किनारे पे देख रहा था, एक और दरवाज़ा था। वो वो कुछ और था, वो दरवाजा, वो भी एक डोर और था। तो इतनी देर में हम सभी 5 लोग बैठे ही थे, 6-7 लोग बैठे ही थे, और चीफ सेक्रेटरी से बात कर ही रहे थे। तो इतनी देर में वहाँ से एक दरवाज़ा खुला, वो वाला दरवाज़ा खुला। तो उधर से जो आदमी एंटर हुआ वो चीफ मिनिस्टर थे। तो उनको चीफ सेक्रेटरी जी से कोई बात करनी होगी, तो इसलिए वो आगे। तो आते आते ही वो बात कुछ कर भी रहे थे। तो इतनी देर में मेरे साथ जो 7 लोग, हम 7 लोग थे, मेरे साथ जो 6 थे वो भागे, और भाग के सीधा ही वो चीफ मिनिस्टर थे उनके चरणों में गिर गए। और एक 2-3 तो लेट भी गए, जिसे जिसे कहते हैं दंडवत प्रणाम करना। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसा मैं बता रहा हूँ। 2-3 तो लेट गए दंडवत प्रणाम में, और बाकियों ने, सब ने उनके पाँव को हाथ लगाया। मैं पीछे खड़ा, मैं सोफ़े के पास खड़ा हो गया, और बिल्कुल खड़ा, और बिल्कुल अपने बिल्कुल रिस्पेक्ट में मैं खड़ा रहा। तो उन्होंने, वहाँ जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने बात की, उनसे बात की कि आप किस लिए आए हो। तो उन्होंने बताया कि ये इशू है हमारा, अभी हमारा केस कोर्ट में ही है, हम वापस भी ले लेते हैं अपना, अगर केस है वैसा, ताकि वो लिस्ट भी इम्प्लीमेंट हो जाए, और जिनको जॉब्स मिली है वो भी जॉब्स कर लें, और हमको भी जॉब मिल जाए। तो ये हो गया। पर मैं अपनी जगह पे खड़ा, मैंने कोई बात की भी नहीं। पर मुझे एक चीज़ ये अच्छी नहीं लगी कि वो सभी लड़के इस तरह से फ्लैट हो गए थे चीफ मिनिस्टर के सामने। आप वहाँ पे, हाँ, वहाँ जो फ्लोर था उसके ऊपर कालीन तो विषय ही था, पर वो इतना फ्लैट हो गया कि दैट इज़ समथिंग आई डिड नॉट लाइक। और मेरे को एक शुरू से ही ये चीज़ है कि मुझे अगर कुछ हासिल करना है तो मैं कर लूँगा। अपने अपने पास जो भी है, जितनी भी जो भी आर्मामेंट हमारे भगवान ने मुझे दिए हैं, जो जितना भी मेरे को वेपनरी है,
या मेहनत करने की जो शक्ति दी हुई है, मैं उससे कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई कॉन्ट अचीव। एंड मैं जितना पावरफुल हूँ और मेरे सामने वाला है वो भी उतना ही पावरफुल है। तो मेरे को ये मेरी ये साइकोलॉजी है और मैं मानता हूँ सब में ये चीज़ होनी भी चाहिए कि नो वन इज़ बिगर देन मी एंड नो वन इज़ स्मॉलर देन मी। तो दैट्स द थिंग। तो अब ये चीज़ मुझे देख के अच्छी नहीं लगी। और अब जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे या चीफ सेक्रेटरी थे, उनको ये नहीं लगा कि ये उनको, अब मुझे नहीं पता उनके माइंड्स में क्या हुआ होगा, जहाँ मैं तो इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं, बट मेरे को अपनी इम्पोर्टेंस यही लगी कि आई कांट, मैं नहीं ये सब चीज़ कर सकता हूँ, रिज़ल्ट जो भी हो। तो ये सब हो गया, एवरीवन सब खुश हो गए। तो उसके बाद हुआ कि जाओ आप, बाद में मैं ये चीज़ देखता हूँ, तो फिर आप फलाने उस चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप फलाने बंदे से मिल लेना, तो मैं उनसे बात करके रखूँगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो मेरा इस चीज़ से कांटेक्ट हुआ नहीं कभी। लेकिन मुझे को ये पता बाद में लगा कि बहुत सारे लोगों को, मतलब अब मेरे सिवा उस 13 ग्रुप, वो जो 13 का ग्रुप था, उनमें से मेरे के सिवा सबको जॉब मिल गई। और मोस्ट ऑफ द पीपल, वहाँ उसमें 12 जो मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट मोस्ट ऑफ द, मेरे को छोड़ के 12 को गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं मिल गई थी। हाँ, उनमें से 4-5 जो थे उन्होंने उससे पहले ही ले ली थी किसी और डिपार्टमेंट में, जैसे एक किसी यूनिवर्सिटी में गए थे, एक सेंट्रल स्कूल में टीचर लगे थे, और बाकी जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स ले ली थी। और मेरे सिवा मैं एक छोटी सी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था, और बाद में 6 मंथ्स के बाद मेरा वो जॉब भी छूट गया। और आज इस घटना को काफ़ी टाइम हो गया। अपने अपने एटीट्यूड की बात होती है। आज 25 लगभग 27 ईयर्स, 27 साल हो चुके हैं, 27 ईयर्स हो चुके हैं। बट समय तो कभी रुकेगा नहीं। पर एक चीज़ होती है स्वाभिमान। हमें इतना भी नहीं, हमें देखो, कहीं ना कहीं पे हमारा झुकना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन घमंड से खड़े रहना भी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। तो कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमने रखनी है इन डिफरेंट सिचुएशंस, और किस चीज़ के लिए रखनी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो मेरा ये एक एक्सपीरियंस था जो मैंने देखा कि जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट जॉब इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो भीख मांग के ली जाए। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।